हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो तुम लोग? कैसा गया तुम लोग पेपर? आई नो बहुत का पेपर मतलब अच्छा नहीं गया होगा, बट हम क्या ही कर सकते हैं, सबसे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। एंड जैसे सोचे थे वैसा पेपर तो ऑब्वियसली नहीं गया है। एंड ऐसा पता था, मतलब मेरा पेपर का तो पता ही था कि किस तरह से जाने वाला है। तो आई क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड नहीं था कि पेपर कैसा होगा, बट पता था कि भाई इस बार मेरा नहीं होगा, पहले से पता चल गया था। बट जिन लोग को लग रहा था कि हो जाएगा और उन लोग को अगर पेपर ख़राब गया है तो आई नो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो उन लोग के लिए क्या ही मतलब कर सकते हैं, बस इतना ही बोल सकते हैं कि हिम्मत रखो एंड आगे बढ़ो, अच्छा ही होगा। एंड अभी कुछ दिन का टाइम और ले लो, जितना टाइम चाहिए भी, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह। एंड उसके बाद अच्छे से दिमाग ठंडा करके सोचो फिर क्या करना है नहीं करना है। एंड तो बात रहा, हाँ तो मेरे पेपर अच्छा नहीं गया है। तो अब आगे क्या करने वाले हैं, तो हाँ जैसे कि सबका हैप्पी न्यू ईयर तो 1 जनवरी को होता है, बट हम जैसे नीट एस्पिरेंट का हैप्पी न्यू ईयर तो पेपर के बाद ही होता है। यानी कि 5 मई जब हम लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं, यानी 4 मई से हम लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं 5 बजे, उसके बाद हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर होता है। उसके बाद ही हम लोग कैसे था ना कि नया साल नया ज़िंदगी मिलने वाला, मतलब। तो हाँ, तो ऐसा ही था। तो मेरा भी तो हम सोच रहे हैं इतना दिन का सोचे समझे, और उसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे नहीं करे। पर डेफिनेटली कुछ तो करना ही होगा। ये मतलब नीट नहीं तो कुछ भी, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे मतलब ज़िंदगी आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। बट अभी हम मतलब फिगर आउट नहीं कर पाए कि क्या करें, ड्रॉप ले या फिर क्या करें। तो बट मेरा सिलेक्शन नहीं होने का जो मेन कारण था, उसमें एक कारण, मतलब बहुत सारे कारण थे ऑब्वियसली, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड मतलब इतने ख़राब मार्क्स नहीं, बट प्लीज़ कोई मार्क्स मत पूछना। ऑलरेडी परेशान है तो और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा मार्क्स आता तो बता देते, नहीं आया है इसलिए नहीं बता रहे, समझ जाओ। तो फिर बार बार मार्क्स मत पूछना। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, भूल गई। हाँ, तो काफ़ी सोचने के बाद मतलब ये तो नहीं समझ में आया कि क्या करे, मतलब ड्रॉप ले या फिर नहीं। क्योंकि ड्रॉप लेने में भी इतना डर लग रहा है, पता नहीं कि मतलब पेपर अगला बार कैसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अब ऐसे ऐसे सिर्फ ड्रॉप नहीं ले सकते, ऐसे बहुत सोच समझ के, मतलब होता नहीं था तभी ड्रॉप। तो अभी ड्रॉप के बारे में तो नहीं सोचे हैं, बट हाँ सिलेक्शन रुकने का एक मेन रीज़न था कि जो उस पर हम काम कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन या नीट हो ना हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। एंड मेरा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारा हेल्थ ही ख़राब हो चुका है। सोशल हेल्थ सारा, मतलब पूरा सब ख़राब हो चुका है। एंड नीट भी ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले मेरा जो रीज़न था वो था अ, मतलब मैं हम जो हैं ओवरवेट पर्सन है, मतलब आई एम ओबीज पर्सन। ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, बट हैं तो हैं। एंड इसलिए मेरा जो मतलब इसी कारण, मतलब मेरा सिटिंग आवर बहुत ही कम था, बैठ ही नहीं पाते थे। लाइक 3-4 घंटा भी मतलब ऐसे मुश्किल से बैठा जाता था, मतलब बीच बीच में उठना है, ब्रेक लेना है तभी फिर, मतलब क्योंकि नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, टेल बोन पेन, तो यही सब, ये सब प्रॉब्लम था। एंड और से भी कुछ कुछ हेल्थ इशू रहते थे, तो बट ये मेन प्रॉब्लम था, नेक पेन, शोल्डर पेन और टेल बोन पेन, बैक पेन। तो इस बार हम सोच रहे हैं क्या कि मतलब कुछ भी करे, पता नहीं क्या करेंगे, बट कुछ भी करे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपना हेल्थ ठीक करे। क्योंकि अगर अपना शरीर ठीक रहेगा तभी हम कुछ भी कर पाएंगे, चाहे हम नीट करें या फिर मतलब अपना स्ट्रीम चेंज कर दे या फिर मतलब कुछ भी करे, तो शरीर तो ठीक रहना इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस बार हर बार मतलब सोच सकते अरे एक बार मतलब कि इस बार कर लेते हैं, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उसके बाद मतलब देख लेंगे नीट। उसके बाद एक बार मतलब क्या नीट हो गया ना, तो उसके बाद ये सब भी ठीक हो जाएगा। एंड नीट तो हुआ नहीं है, और ऑब्वियसली शरीर का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गया है हेल्थ का। एंड इसको अब ठीक नहीं किया ना तो नीट तो छोड़ो, मतलब
हम कुछ और पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। फोकस भी इतना ख़राब हो चुका है कि क्या ही बताएं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुश रहना और अपने शरीर को ठीक रखना। तो हाँ, समझ गए होगे वेट लॉस का बात कर रहे हैं। तो इस बार मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड से सोच समझ के कि भाई काफ़ी ऐसे ना कि पूरा दिमाग को मजबूत करके सोच इस बार मतलब वेट लॉस करना है। इस बार ऐसा नहीं है कि पहली बार शुरू कर रहे हैं, बहुत पहले का बार कब शुरू किए थे, जब ऐसे कुछ इशू हो गया था डॉक्टर बोला नहीं भाई वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा, तो स्टार्ट किए थे। तो कुछ दिन किए थे बट फिर डिसकंटिन्यू हो गया। तो बट इस बार सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, अगर इस बार स्टार्ट कर दिए तो कर दिए, इस बार मतलब नहीं करना, क्योंकि अब कितना प्रोकास्टिनेट करेंगे ऐसा कंफर्ट जोन में, तो मतलब कब तक ऐसा चलते रहेगा। ऐसे ही इस पिछले साल भी बर्बाद हो गया, मतलब नीट भी नहीं हुआ। एटलीस्ट कम से कम हेल्थ तो ठीक रहेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। एंड करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट होता नहीं, इसलिए क्योंकि जब आपका शरीर ही साथ नहीं दे तो आप क्या ही कर पाओगे, मतलब जब आप बैठ ही नहीं पाओगे तो आप क्या ही कर सकते हो। तो वही हो रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा है जो वह है वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। एंड यस गाइस, नीट का तो पता नहीं अब क्या पढ़ेंगे, उसमें तो कभी उतना अभी सोचे नहीं, थोड़ा सा और टाइम चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बट इतना तो मतलब ये कंफर्म है कि सबसे पहले वेट लॉस करना है, फिर तभी ज़िंदगी में कुछ भी हो पाएगा। तो यस, वेट लॉस मतलब मेरे घर के आसपास कोई जिम नहीं है, ना ही कोई ऐसा था ना कि जुम्बा बोलते हैं, वही कोई क्लासेस भी नहीं है, जैसे कुछ डांस क्लासेस कुछ भी है जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं और जिससे थोड़ा सा मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो, जैसा कुछ भी नहीं है। एंड कुछ खेलना कूदना है तो ऑब्वियसली कोई खेलने वाला भी नहीं है, जैसे कि कुछ भी आउटडोर गेम्स खेल जिससे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो, तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी घर में एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। एंड खुद से ही मतलब होता ना कि वैसे ही करना पड़ेगा। तो करेंटली माई वेट मतलब मेरा वेट जो है वो 70 kg है, मतलब 70 kg है, जो कि ऑब्वियसली मेरे हाइट के अनुसार तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। इसलिए इस बार मतलब क्या करेंगे वेट लॉस में, तो सबसे पहले होम वर्कआउट करेंगे, जिसमें एक चैनल है रोबर्टा जिम, ऐसे ही कुछ है मतलब इस टाइप से, तो उससे एक्सरसाइज करेंगे। एंड देन उसी से मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले पहले कम से स्टार्ट करेंगे एंड पहले वॉकिंग करेंगे, मतलब जो भी करेंगे मतलब इस टाइप से तुमको आइडिया दे रहे हैं कि मतलब जिन लोगों को लगता है कि नहीं कर सकते हैं घर में वर्कआउट, घर में वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते होंगे, अब पता नहीं क्या है, बट ट्राई कर सकते हैं। आई नो मतलब ज़्यादा अगर हो सकता है कि जिम में अगर हम 1 महीना में 2 महीना में हम 2 kg या 3 kg वेट लॉस कर लिए, एटलीस्ट हम यहाँ पे 1 kg घर में तो कम से कम 1-1.5 kg तो वेट लॉस करेंगे ना। एंड आई नो एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट, उतना डाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो घर पे हैं तो अच्छा खाना खाएंगे एंड डाइट पे अपना ध्यान रखेंगे, तो आई होप थोड़ा बहुत तो वेट कम हो ही जाए। एंड जैसे कि अभी 70 हैं तो मान लो कि 65 भी हो जाए तो कुछ कम हो जाएगा। एंड जो बैक का इशू रहता है, ये सब जो शोल्डर पेन ये सब रहता है, तो ये कुछ कम हो जाए तो आगे हम कुछ भी करें तो मेरे लिए अच्छा हो, मतलब कोई भी कोर्स करे तो उसके लिए हम पढ़ पाए या फिर कुछ भी करे, तो इसके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं वेट लॉस करने वाली हूँ। एंड देखते हैं उसके बाद क्या कैसे करते हैं, कितना रहता है तो अपडेट करती रहूँगी, जितना मतलब वेट कम होगा या फिर मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर। पता है ये 1-2 दिन में कम होने वाला है, तो मतलब महीना होगा तो मैं कभी 1-1.5 kg वेट लूज़ होगा। अगर से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, बट इतना एक्सपेक्टेड है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप तुम सब अच्छे हो, कुछ ज़्यादा निगेटिविटी अपने मतलब ना रहो एंड पॉजिटिव रहो। आई नो अभी माहौल काफ़ी निगेटिव है, बट हमें पॉजिटिव रहना है एंड अपना मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देना है और फिज़िकल हेल्थ पे भी। और ये दोनों मेंटल हेल्थ और फिज़िकल जो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जब ठीक रहेगा तभी हम आगे कुछ भी कर पाएंगे, चाहे हम किसी भी फील्ड में कुछ भी करें।
एंड 10 सेकेंड की वीडियो बहुत लंबी हो गई। बाय बाय गाइस, बाय बाय।